जुलाई 1947 वो महीना जब पूरी दुनिया ने पहली बार यूएफओ का नाम सुना। Southwest, while officials maintain a stance of caution, the question on everyone's mind tonight, are we alone? अमेरिका के आसमान में कुछ ऐसा देखा गया जिसने सबको हैरान कर दिया। रोजवेल की घटना ने दुनिया को झकझोर दिया। लोग बोले एलियन आ गए। सरकार ने कहा कुछ नहीं, बस एक वेदर बलून था। Was a weather balloon. That was not a UFO, it was a weather balloon. लेकिन क्या सच में इतना बड़ा झूठ बोला गया था? क्योंकि उसके बाद जो हुआ उसने इतिहास ही बदल दिया था। न्यू मैक्सिको के छोटे से कस्बे रोजवेल में एक किसान मैक्स ब्रेजिल को खेत में चमकदार मलबा मिला। धातु की चादरें, टिन जैसी शीट्स, रबर के टुकड़े जैसे कोई उड़न तश्तरी फट गई हो। 8 जुलाई 1947 को यूएस आर्मी ने बयान दिया, हमने एक फ्लाइंग डिस्क पकड़ी है। पूरा अमेरिका यूएफओ की खबरों से पागल हो गया। लेकिन अगले ही दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया। नहीं, ये तो सिर्फ एक वेदर बलून था। यहीं से शुरू हुई सरकारी झूठ और एलियन सच की कहानी। और तब से आज तक कोई नहीं जानता कि उस दिन आसमान से आखिर गिरा क्या था। रोजवेल के बाद लोगों की नजरें एक और रहस्यमय जगह पर टिक गई, एरिया 51। नेवाडा के रेत भरे रेगिस्तान में बसा ये बेस 1955 में बनाया गया था। यहाँ तक पहुंचना लगभग नामुमकिन है। चारों ओर ऊंची बाड़े, रडार, कैमरे और ट्रेस पास करने वाले डेडली फोर्स की चेतावनी। कोल्ड वॉर के समय अमेरिका को एक ऐसी जगह चाहिए थी जहां वो अपने जासूसी विमान टेस्ट कर सके बिना किसी की नजर में आए। एरिया 51 वही जगह थी। यहाँ शुरू हुई U-2 स्पाई प्लेन और SR-71 ब्लैक बर्ड जैसे अल्ट्रा हाई एल्टीट्यूड एयरक्राफ्ट के प्रयोग। ये विमान इतने ऊंचे उड़ सकते थे कि पायलट खुद धरती को कर्वेचर देख पाते थे। दशकों तक सरकार ने इसकी मौजूदगी से इनकार किया। 1980s और 90s तक ये एक मिथक बना रहा। लोग कहते हैं यहाँ कुछ ऐसा छिपा है जो इंसानों की समझ से बाहर है। जब आम लोग इन्हें आसमान में चमकते बिंदु की तरह देखते तो उन्हें लगता यूएफओ है। CIA ने लोगों की ये मान्यता कभी तोड़ने नहीं दी, क्योंकि उन अफवाहों के पीछे उनके असली प्रोजेक्ट सुरक्षित रहते थे। 1989 में बॉब ब्लेजर नाम के एक व्यक्ति ने दावा किया उसने एरिया 51 के पास S4 नाम सब बेस में काम किया है। उसने कहा कि वहां 9 एलियन स्पेसक्राफ्ट रखे गए थे जिस पर वैज्ञानिक रिसर्च कर रहे थे। उसने बताया कि इन जहाजों में एलिमेंट 115 नामक ऐसा पदार्थ है जो ग्रेविटी को बेंड कर देता है, यानी स्पेस ट्रैवल बिना ईंधन के। वाओ, अमेजिंग। Maintain trajectory, watch the heat shield. लोग हैरान रह गए। नासा साइंटिस्ट तक इस दावे पर चर्चा करने लगे, लेकिन जल्द ही सरकार ने लेजर के सारे रिकॉर्ड मिटा दिए। उसके कॉलेज, जॉब, सब। कई लोगों का मानना है उसने सच कहा था और सच बोलने की कीमत चुकाई। 2019 में एक मजाक ने इंटरनेट हिला दिया। एक फेसबुक इवेंट जिसका नाम था स्टॉर्म एरिया 51, दे कांट स्टॉप ऑल ऑफ अस। 2 मिलियन लोग बोले चलो अंदर घुसकर देखते हैं एलियन है या नहीं। नेवाडा में हजारों लोग पहुंच भी गए, एलियन मास्क पहनकर, नारे लगाते हुए। लेकिन ना कोई एलियन मिला, ना सीक्रेट बेस खुला। सिर्फ एक एलियन थीम फेस्टिवल हुआ जिसमें लोग नाच रहे थे, फोटो ले रहे थे। मतलब एलियन नहीं, मिमीज जरूर मिले। एरिया 51 की सुरक्षा आज भी दुनिया में सबसे कड़ी मानी जाती है। यहाँ कोई सैटेलाइट लाइव फीड नहीं दिखा सकता, ड्रोन उड़ाना मना है और कुछ हिस्से आज भी गूगल अर्थ पर ब्लर है। विशेषज्ञों के अनुसार यहाँ अब हाइपरसोनिक एयरक्राफ्ट, AI ड्राइविंग ड्रोन्स और शायद स्पेस वेपन तक टेस्ट किए जा रहे हैं। यानी रहस्य अब एलियन से हटकर भविष्य की टेक्नोलॉजी तक पहुंच चुका है। 2013 में पहली बार CIA ने खुद दस्तावेज जारी कर कहा यस, एरिया 51 इज रियल। मतलब वो जगह जिसके बारे में दशकों तक सरकार चुप रही, वो वाकई मौजूद थी। लेकिन सवाल अब भी वही है, वहाँ क्या छुपा है? एलियंस हो या एडवांस टेक्नोलॉजी, एरिया 51 आज भी दुनिया की सबसे रहस्यमयी जगह है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं, ये सच है या झूठ? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर ये रहस्य पसंद आया है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। मिलते हैं अगली खोज के साथ जो सच में बहुत ही रहस्यमयी है।